हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि आपके बीए फर्स्ट सेमेस्टर भौतिक भूगोल यानी फिज़िकल ज्योग्राफी का जो न्यू बैच है 2024-25 का, आज उसकी क्लास मैं शुरू कर रही हूँ। तो जो भी बच्चे 2024-25 में परीक्षा देने वाले हैं और आने वाले वर्षों में 26, 27, 28 सभी में परीक्षा देने वाले हैं, ये वीडियो सभी की होगी क्योंकि NEP 2020 के अकॉर्डिंग सभी यूनिवर्सिटीज़ का सिलेबस सेम हो चुका है और यही सिलेबस आपके लिए भी रहेगा और यही क्लास आपको भी करनी होगी, तो आप लोग भी इसी को पढ़िएगा। चलिए देखते हैं भौतिक भूगोल में आपका यूनिट नंबर 1 हम आज शुरू करने वाले हैं। यूनिट नंबर 1 में आपको पढ़ना है भौतिक भूगोल की प्रकृति और दायरा, ब्रह्मांड की उत्पत्ति और सौर मंडल और पृथ्वी, और आपको पढ़ना है समय पैमाना और पृथ्वी का आंतरिक भाग। ये सारे टॉपिक हैं आपके यूनिट नंबर 1 के भौतिक भूगोल यानी फिजिकल जियोग्राफी में। तो देखिए आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं भौतिक भूगोल होता क्या है, भौतिक भूगोल की प्रकृति क्या है, दायरा क्या है, भौतिक भूगोल की कितनी शाखाएं हैं और जो भूगोल है इसके पिता कौन है, इसका वर्ड सबसे पहले जियोग्राफी वर्ड को यूज़ किसने किया, सारी चीज़ों को हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये आपके यूनिट नंबर 1 का पार्ट 1 होगा। देखिए किसी भी चीज़ को जानने से पहले, पढ़ने से पहले हमें उसका अर्थ जानना ज़रूरी है। जैसे यहाँ पे भौतिक भूगोल है जिसको इंग्लिश में फिजिकल जियोग्राफी कहा जाता है। तो भौतिक भूगोल का अर्थ क्या है? देखिए जिस तरह अगर आप कोई अदर सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो आप पहले उसका अर्थ जानेंगे। हम एग्जाम्पल ले लेते हैं समाजशास्त्र का ही। तो सबसे पहले आप पढ़ेंगे समाजशास्त्र होता क्या है, समाजशास्त्र की प्रकृति क्या है, उसका विषय क्षेत्र क्या है, उसकी परिभाषाएं क्या है। तो बेसिक से ना शुरू करना होता है। तो ठीक उसी तरह जब आप फिज़िकल जियोग्राफी को पढ़ते हैं तो सबसे पहले जानना होता है कि आखिर ये फिज़िकल जियोग्राफी है क्या चीज़। तो इसका अर्थ देखते हैं। देखिए भौतिक भूगोल जो है भूगोल की वह शाखा है जिसमें पृथ्वी के भौतिक स्वरूपों का अध्ययन किया जाता है। पृथ्वी का पूरा जो भौतिक स्वरूप होगा उन सभी का अध्ययन इसमें किया जाएगा। यह धरातल पर अलग अलग जगह पाई जाने वाली जो भौतिक परिघटनाएं होती हैं उनके वितरण की व्याख्या व अध्ययन करता है। देखिए धरातल का मतलब भूमि, ये जो हमारी पृथ्वी है इसके अलग अलग क्षेत्रों में कहाँ पर पहाड़ है, कहाँ ज्वालामुखी है, कहाँ पर भूकंप है और जीवमंडल या फिर जीव जंतु, सभी का अध्ययन भौतिक भूगोल के अंतर्गत शामिल है। पृथ्वी का जितना फिजिकल स्वरूप होगा, भौतिक स्वरूप होगा, सभी के बारे में जानकारी प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त करना, उनका अध्ययन करना, वो सब कुछ भौतिक भूगोल के अंदर ही आएगा। जिस तरह हम समाज का पूरा क्रमबद्ध अध्ययन समाजशास्त्र के अंतर्गत करते हैं, वही चीज़ आप यहाँ पर समझ लीजिए कि भौतिक भूगोल में पूरे पृथ्वी का अध्ययन किया जाता है, उसके भौतिक स्वरूप का अध्ययन किया जाता है। देखिए अब यहाँ पर तथ्यों की प्रकृति के अनुसार भूगोल की क्या है, 2 शाखाएं हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट है। तथ्यों की जो प्रकृति है उसके अकॉर्डिंग भूगोल की 2 शाखाएं हैं। पहला है भौतिक भूगोल, दूसरा है मानव भूगोल। भौतिक भूगोल, मानव भूगोल, ये आपको याद रखना है, ये दोनों भूगोल की शाखाएं हैं। अगर आपसे ये प्रश्न पूछ दे भूगोल की कितनी शाखाएं हैं तो आपको पता होना चाहिए भूगोल की 2 शाखाएं हैं। पहला है भौतिक भूगोल, दूसरा है मानव भूगोल। भौतिक भूगोल में जितने भी प्राकृतिक तथ्य होते हैं उन सभी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, जैसे भूकंप का, ज्वालामुखी का, शैल का, वायुमंडल का, उच्चावच संरचना का, सागर का। उसके अलावा जितनी भी प्राकृतिक वनस्पति हैं, जीव जंतु हैं, वायुमंडल हैं, इन सभी चीज़ों का अध्ययन हम भौतिक भूगोल के अंदर करेंगे क्योंकि भौतिक भूगोल के अंदर हम पूरे पृथ्वी का भौतिक स्वरूप का अध्ययन करते हैं। जो चीज़ें प्राकृतिक हैं ये सारी चीज़ें का अध्ययन आएगा भौतिक भूगोल के अंतर्गत। जबकि जो मानव भूगोल होता है, जो भूगोल की दूसरी शाखा है, इसमें मानवीय तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। मानवीय तथ्य का मतलब मानव से रिलेटेड चीज़ों का, जैसे मानव प्रजातियां कितनी हैं। देखिए जितनी भी प्रकार की अलग अलग मानव की प्रजाति है
उनका रहन सहन कैसा है, उनका कद कैसा है, उनकी शारीरिक बनावट कैसी है, किस तरह का खान पान करते हैं, अलग अलग स्थानों पर रहने वाली प्रजातियां, क्या उनका व्यवसाय है, जनसंख्या यहाँ कैसी है, मनुष्यों की व्यवसाय क्या करते हैं, मानव के व्यवसाय के बारे में कि किस प्रजाति के लोग किस तरह का व्यवसाय करते हैं, किस जाति के लोग कैसा व्यवसाय करते हैं, और विभिन्न विभिन्न स्थानों पर किस किस प्रकार के मानव पाए जाते हैं। जैसे आप देखेंगे कि अलग अलग अगर हम स्थानों का अध्ययन करें तो कहीं पर गोरे लोग रहते हैं, कहीं पर ऐसे लोग रहते हैं जिनकी स्किन सांवली होती है। तो इन सारी चीज़ों का अध्ययन, अधिवास का अध्ययन तथा अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध होता है मनुष्यों का एक दूसरे के साथ, उन सभी का अध्ययन मानव भूगोल के अंदर किया जाता है। तो आई होप कि आप यहाँ तक सारी चीज़ों को समझ गए होंगे। यहाँ पर देखिए डेफिनेशन है केन के अनुसार। हाँ, तो यहाँ पे डेफिनेशन देखते हैं। केन के अनुसार डेफिनेशन है, देखिए जब भी आप भौतिक भूगोल पढ़ते हैं तो आपको डेफिनेशन विद्वानों के द्वारा बताई गई पता होना चाहिए, क्योंकि विद्वान जो डेफिनेशन बताते हैं वो काफ़ी इजी होती है और आपको अच्छे से समझ में भी आता है जो टॉपिक होता है। देखिए भौतिक वातावरण का अध्ययन ही भौतिक भूगोल है, यानी पूरे पृथ्वी के वातावरण का अध्ययन, कहाँ पर कैसी जलवायु है, हमारे आसपास जो गैसें हैं वायुमंडल में कितने प्रकार की गैसें शामिल हैं, हमारे आसपास रहने वाले जीव जंतु का अध्ययन, किन स्थानों की ज़मीन, जैसे कहाँ की पहाड़ी है, कहाँ की रेतीली है, कहाँ की ज़मीन बर्फीली है, कहाँ महासागर हैं, कहाँ महाद्वीप हैं, कहाँ द्वीप हैं, आदि की जानकारी हम कहाँ प्राप्त करते हैं, भौतिक भूगोल में प्राप्त करते हैं। तो इन सभी चीज़ों का अध्ययन करना, उनकी व्याख्या करना आदि भौतिक भूगोल के अंतर्गत आता है। अब चर्चा करते हैं भौतिक भूगोल के दायरा पर। देखिए एग्ज़ाम में ये चीज़ें इस तरह से आप लिख सकते हैं, और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उनके ऑब्जेक्टिव्स पेपर आएंगे, तो क्लास करके आप ये उन चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हैं और आपको यहाँ से काफ़ी हेल्प भी मिलेगी। और ऐसी हेल्पफुल वीडियोस चैनल पे लगातार आती रहेंगी, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। भौतिक भूगोल के दायरा को हम 4 बिंदुओं में समझ सकते हैं, जिसमें पहला है भूविज्ञान। भूविज्ञान देखिए जहाँ जहाँ पर भूमि है, देखिए कहने का तात्पर्य ये है कि पृथ्वी पर जितने जगह भूमि है उन सभी चीज़ों का अध्ययन, कहाँ रेतीली है, कहाँ मरुस्थलीय है, कहाँ पठार है, कहाँ पहाड़ है, सारी चीज़ों का अध्ययन भूविज्ञान के अंतर्गत, भू मतलब क्या होता है, ज़मीन होती है, भूमि होती है, उनका अध्ययन किया जाता है। दूसरा है मौसम विज्ञान। देखिए मौसम विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है या ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं कि कब बारिश होने की संभावना है, कब ठंड पड़ सकती है, या कब गर्मी कब ज़्यादा बढ़ सकती है, कब गर्मी कम होगी और कब बारिश हो सकती है, अचानक कब जैसे आंधी आ सकती है। ये सारी चीज़ों का पता हमें चलता रहता है। देखिए आज के टाइम में इंटरनेट का ज़माना है और देखा कीजिए मोबाइल में नोटिफिकेशन भी आता रहता है कि टाइम के साथ आता है, इस डेट के साथ आता है कि इस डेट में बारिश होने की संभावनाएं हैं, गर्मी ज़्यादा बढ़ सकती है। ये सब कुछ मौसम विज्ञान के माध्यम से पता लगाया जाता है और फिर बताया जाता है। तीसरा है जंतु विज्ञान। देखिए जंतु विज्ञान में सभी जंतु, जीव जंतुओं का अध्ययन करना शामिल होता है। ये सब कुछ भौतिक भूगोल का दायरा या विषय क्षेत्र है जिनका हम अध्ययन करते हैं भौतिक भूगोल के द्वारा। चौथा है रसायन शास्त्र। तो ये सारी जो चीज़ें हैं भौतिक भूगोल का दायरा है, तो जितने भी रासायनिक चीज़ों का अध्ययन होता है वो सारी चीज़ें भी भौतिक भूगोल के दायरा के अंतर्गत ही आती हैं। तो अब देखते हैं आपका नेक्स्ट पॉइंट, अध्ययन क्षेत्र के आधार पर भौतिक भूगोल की देखिए 4 शाखाएं हैं। पहली शाखा है भू आकृति विज्ञान। देखिए भू आकृति विज्ञान भू आकृतियों और उनके विकास का अध्ययन है। भू आकृति विज्ञानी कटाव, अपक्षय, अपरदन, प्लेट टेक्टोनिक्स जैसी प्रक्रियाओं की जांच करता है जो पृथ्वी की सतह को आकार देते हैं। यह ज्ञान प्राकृतिक खतरों और भूदृश्य प्रबंध को समझने के लिए महत्वपूर्ण होता है। भौतिक भूगोल की दूसरी महत्वपूर्ण शाखा है जलवायु विज्ञान।
देखिए, जलवायु विज्ञान दीर्घकालिक जलवायु पैटर्न का अध्ययन है, जबकि मौसम विज्ञान जो होता है, मौसम विज्ञान के बारे में जैसा कि मैंने आपको बताया, ये घटनाओं पर केंद्रित होता है। जो घटनाएं कब हो सकती हैं, कब बारिश हो सकती है, कब आंधी आ सकती है, कब मौसम बदल सकता है, इन सभी चीज़ों का अध्ययन मौसम विज्ञान के अंतर्गत शामिल होता है। अब देखिए, अगला है समुद्र विज्ञान। देखिए, समुद्र विज्ञान के अंतर्गत आता है जलमंडल। जलमंडल का मतलब पृथ्वी का। देखिए, आप लोगों ने ग्लोब देखा होगा, जहाँ जहाँ ग्रीन होता है वो धरती है, जहाँ पे भी आप पानी देखते हैं आसमानी कलर का, वहाँ पे क्या है, समुद्र है, महासागर है। तो उन सभी चीज़ों का अध्ययन समुद्र विज्ञान में किया जाता है। कहाँ पर समुद्र है, कितना गहरा है, उसके अंदर कौन कौन से पदार्थ, कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सी जीव जंतु पाए जाते हैं, वो सारी चीज़ें इसके अंतर्गत शामिल हैं। चौथा है, इसकी शाखा है जीव भूगोल। देखिए, जीव भूगोल में जीव मंडल इसको कहा जाता है। यहाँ पे अलग जो नाम है वो मैंने यहाँ नोट किया हुआ है। तो जितने भी जीव से रिलेटेड चीज़ें हैं उनका अध्ययन इसके अंतर्गत शामिल है। और आपका पांचवा है जल विज्ञान। देखिए, जल विज्ञान पृथ्वी पर पानी की गति, वितरण और गुणवत्ता का अध्ययन करता है। इसमें नदियों, झीलों, भूजल और जल चक्र का अध्ययन शामिल होता है। जल विज्ञान जल संसाधनों के प्रबंधन और जल से संबंधित चुनौतियों का समाधान करने के लिए आवश्यक होता है। तो आई होप आप भूगोल का अर्थ, उस भौतिक भूगोल का दायरा एंड भौतिक भूगोल की शाखाओं को समझ गए होंगे। देखिए, अगर बात किया जाए भौतिक भूगोल के विषय क्षेत्र की, तो भौतिक भूगोल का जो विषय क्षेत्र है वो पृथ्वी खुद ही है, क्योंकि भौतिक भूगोल में पृथ्वी का ही तो वर्णन किया जाता है, पूरे पृथ्वी के भौगोलिक स्वरूप का ही अध्ययन किया जाता है, उसकी व्याख्या की जाती है। तो अगर हम देखें इसका विषय क्षेत्र क्या है, तो पूरी पृथ्वी ही भौतिक भूगोल का विषय क्षेत्र कही जाएगी, क्योंकि पृथ्वी का ही हम इसमें अध्ययन करते हैं। देखिए, वैसे तो पृथ्वी का अध्ययन कई अन्य विषय भी करते हैं, किंतु भूगोल में पृथ्वी का अध्ययन क्षेत्र वहाँ तक सीमित है जहाँ स्थल मंडल, जलमंडल या वायुमंडल, जैव मंडल परस्पर मिलते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप विषय क्षेत्र को समझ गए होंगे। और यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने नोट किए हैं, जल्दी से इनको समझ लीजिए और स्क्रीनशॉट ज़रूर लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव्स टाइप पेपर होते हैं तो ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तो वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। जियोग्राफिक शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, ये ऑब्जेक्टिव्स में पूछ सकता है और पूछता भी है। तो सबसे पहले इरेटोस्थनीज ने, ये व्यक्ति थे, इरेटोस्थनीज ने ही जियोग्राफिक शब्द का सबसे पहले यूज़ किया था, इसीलिए इन्हें व्यवस्थित भूगोल का जनक माना जाता है। और देखिए, इसके अलावा भौतिक भूगोल का जनक पोलिडोनियम को माना जाता है। तो अगर बात आ जाए, अगर आपका क्वेश्चन आ जाए जियोग्राफिक वर्ड का सबसे पहले यूज़ किसने किया, तो इरेटोस्थनीज ने किया। भौतिक भूगोल का जनक कौन है, तो पोलिडोनियम थे। भारतीय भूगोल का जनक कौन है, तो जेम्स रेनेल थे। और मानव भूगोल का जनक कौन है, तो फ्रीडरिच रत्जेल। तो इनको रिकॉल कीजिए। जियोग्राफिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इरेटोस्थनीज ने किया। भौतिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, पोलिडोनियम को कहा जाता है। भारतीय भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, जेम्स रेनेल को कहा जाता है। मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, फ्रीडरिच रत्जेल को कहा जाता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, जो आपका फिजिकल जियोग्राफी का यूनिट नंबर 1 का पार्ट 1 है वो आज की वीडियो में कंप्लीट हो गया। और नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो आपके भौतिक भूगोल के यूनिट नंबर 1 की पार्ट 2 होगी। और इसी तरह एक सीक्वेंस में आपका पूरा चैप्टर हम कंप्लीट करवा देंगे। देखिए, आप फिजिकल जियोग्राफी के अलावा अगर इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, एजुकेशन पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, एजुकेशन पढ़ते हैं, आपका जो को करिकुलर पेपर होगा फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, तो आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, सभी की क्लास शुरू हो गई है। प्लेलिस्ट मैंने सभी सब्जेक्ट की बना दी हैं, आपको नाम देखकर प्लेलिस्ट सर्च करना होगा। जैसे मैं आपको यहाँ बता देती हूँ,
BA फर्स्ट सेमेस्टर फिजिकल जियोग्राफी, BA फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर, BA फर्स्ट सेमेस्टर सोशियोलॉजी। इसी तरह से ऑल सब्जेक्ट की आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो अभी प्लेलिस्ट को चैनल पर विजिट करके चेक कीजिए और अपना सिलेबस को पूरा पढ़ना शुरू कर दीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।